ना ये मेरा जेएलपी का पार्ट 2 है। एक मिनट, मैंने पार्ट 1 में जीएलपी ट्रीटेड एज एक्सपेंस करवा दिया था, बट जीएलपी को हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं ना, मैंने पार्ट 1 के लेक्चर में बताया तुम लोगों को। ये देख लो, जीएलपी कैन बी आइदर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस और इट कैन बी ट्रीटेड एज एन एसेट। तो ट्रीटेड एज एक्सपेंस तो हमने सीख लिया, अभी ट्रीटेड एज एन एसेट विदाउट जीएलपी रिजर्व समझाने वाला हूं। सो मैं पार्ट 2 में ट्रीटेड एज एन एसेट लिखो, पार्ट 2, ये मेरे जीएलपी लेक्चर का पार्ट 2 है, और यहां पे लिखोगे write on GLP treated as an asset. GLP treated as an asset. मैं सेम एग्जाम्पल लेना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेक द सेम एग्जाम्पल। तुमको तो कॉपी करना पड़ेगा, यू डोंट हैव दिस लग्जरी। हाँ, करो कॉपी। GLP treated as an asset. अरे बेकार में डिफिकल्ट है, इसको बेकार में डिफिकल्ट बना रखा है, कोई डिफिकल्ट नहीं। ये सीखने के बाद एग्जाम में एक 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया ना जीएलपी पे, कभी कभी जीएलपी पे सेपरेटली क्वेश्चन आते हैं, तो 5 मार्क मजे से स्कोर करके आओगे, और जिन्होंने नहीं किया वो सिर पकड़ लेंगे। कॉपी हो जाए तो बोल दो मेरे को।
7 लाइन्स। आफ्टर द फर्स्ट लाइन, पहला लाइन क्लोज कर दो और उसके बाद 7 लाइन्स। आफ्टर दैट कीप 7 लाइन्स and divide in 3 equal parts. (2019) is my first year. (2020) is second year. ये 3 साल में तो हम लोग प्रीमियम ही पे करेंगे। नंबर 1, अब हम जेएलपी को क्या ट्रीट कर रहे हैं? एसेट। तो जब हम प्रीमियम पे करेंगे तब हम बोलेंगे परचेज ऑफ एसेट। जब प्रीमियम पे करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? परचेज ऑफ एसेट। परचेज ऑफ एसेट। कौन से डेट को हम प्रीमियम पे करें? 10th जून। जून परचेज ऑफ एसेट। लेकिन एंड ऑफ द ईयर, ये प्रीमियम के अमाउंट को मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं। ये प्रीमियम 1000 रुपीज था ना, मेक दिस एज 3000। कुछ नहीं, 1000 को 3 बार उल्टा ई बना दो, 3000 बन जाता है ना, 3000। और मैच्योरिटी वैल्यू सेम रख रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में 1000, सेकेंड ईयर 1500 और थर्ड ईयर कितना है? 2000। बाकी सब सेम रखा है, मैंने कोई चेंज नहीं किया। खाली प्रीमियम इंस्टेड ऑफ 1000 कितना कर दिया है? 3000। सो जब प्रीमियम पे करेंगे तो बोलेंगे परचेज ऑफ एसेट। सो वी विल से जेएलपी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बोला था ना पहले, अब बोलेंगे जेएलपी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। जेएलपी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 3000। अच्छा, ये एसेट तो बैलेंस शीट में जाएगा ना? एसेट तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो अगर एसेट बैलेंस शीट में जाएगा तो एंड ऑफ द ईयर में एसेट तो डेप्रीशिएट ही होता है। एसेट एंड ऑफ द ईयर में डेप्रीशिएट होता है ना, तो डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। और डेप्रीसिएशन क्या होता है? लेस फ्रॉम एसेट एंड पीएनएल डेबिट ना। तो मैं एंट्री पास करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी एसेट। अरे डेप्रीसिएशन मत लिख देना, ये खाली समझाने के लिए बोला है डेप्रीसिएशन, खाली समझाने के लिए हेडिंग दिया डेप्रीसिएशन। तुम डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट मत कर देना। हमको एंड ऑफ द ईयर में बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू पे चाहिए। कौन से वैल्यू पे? सरेंडर वैल्यू। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है। 3000 भरा है, सरेंडर वैल्यू कम रहेगी। पॉलिसी वैल्यू और सरेंडर वैल्यू विच एवर इज लोअर। मैंने 3000 भरा था। फर्स्ट ईयर के एंड में क्या सरेंडर वैल्यू है? फर्स्ट ईयर के एंड में सरेंडर वैल्यू चेक करो ना, क्या दिया है? नील। सरेंडर वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर नील। इसका मतलब है ये पूरा डेप्रीशिएट हो जाएगा। मेरे बैलेंस शीट एसेट्स में 3000 रुपीज डेबिट किया था ना पहली एंट्री में, जेएलपी एसेट टू कैश बैंक। बैलेंस शीट में 3000 है, बट एंड ऑफ द ईयर में बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0, क्योंकि सरेंडर वैल्यू है नील। अगर सरेंडर वैल्यू नील है तो मैं पूरा 3000 का डेप्रीसिएशन चार्ज कर लूंगा। देख लो बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू होना चाहिए। एम आई करेक्ट और नॉट? और सरेंडर वैल्यू नील है तो यहां पे जीएलपी एसेट डेबिट हुआ था, यहां पे क्रेडिट हो गया। अरे यहां पे जीएलपी एसेट डेबिट हुआ था, यहां पे क्रेडिट कर दिया, हो गया ना 0।
सो बैलेंस शीट में 0 वैल्यू दिख रही है। चलो अब सेकेंड ईयर में फिर से प्रीमियम पे करते हैं। जब प्रीमियम पे करेंगे 10 जून को, तब हम पेमेंट ऑफ प्रीमियम नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे परचेज ऑफ एसेट। और प्रीमियम का अमाउंट तो फिक्स है। जीएलपी एसेट अकाउंट डेबिट, जीएलपी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, टू कैश बैंक 3000। जीएलपी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 3000। और एंड ऑफ द ईयर में लिखने के लिए देखते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, क्योंकि अपने को जीएलपी को राइट ऑफ करना पड़ेगा और बैलेंस शीट में उसको सरेंडर वैल्यू दिखाना पड़ेगा। अच्छा, सेकेंड ईयर के एंड में जरा सरेंडर वैल्यू चेक करके बताओ। सेकेंड ईयर के एंड में सरेंडर वैल्यू देके रखा है 1500, तो मैंने प्रीमियम 3000 का पे किया। अच्छा, पिछले साल तो वैल्यू नील थी ना, पिछले साल तो बैलेंस शीट में नील कर दिया था, तो अभी पहली एंट्री में जो एंट्री पास की ना जीएलपी एसेट अकाउंट डेबिट, तो एसेट 3000 का है और एंड ऑफ द ईयर में बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दिखनी चाहिए? बोलो बोलो बोलो, 1500। अगर बैलेंस शीट में 1500 दिखना चाहिए तो डेप्रिशिएट कितना करेंगे? 1500 डेप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि 3000 बुक किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जीएलपी एसेट। ये लो 3000 में से 1500 क्रेडिट कर दिया, तो बैलेंस शीट में 1500 बचेगा। थर्ड ईयर में भी 10 जून को जब प्रीमियम पे करेंगे तो बोलेंगे परचेज ऑफ एसेट, जीएलपी एसेट अकाउंट डेबिट, जीएलपी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 3000। तो ये और पिछले साल का 1500 रुपया था ना, पिछले साल का भी तो 1500 रुपया था ना। ये पिछले साल का 1500 था, प्लस अभी 3000 और ऐड हो गया, तो अभी जीएलपी एसेट कितने का हो गया? 4500। सो 31 दिसंबर एंड ऑफ द ईयर, डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर को होता है। एंड ऑफ द ईयर को हम डेप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए एंट्री पास करते हैं पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जीएलपी एसेट। बोलो थर्ड ईयर में क्या सरेंडर वैल्यू है? 2000 है, तो 4500 वैल्यू हो चुकी थी ना, तो उसमें से कितना 2500 उड़ा दें? 2000 तो बचना चाहिए ना, 2000 तो बचना चाहिए, तो 2500 डेप्रिशिएट करेंगे ना। 4500 कैसे हुआ समझा क्या? पिछले साल अपने पास 1500 की वैल्यू पड़ी थी और आज हम लोग ने ये साल और प्रीमियम कितना पे किया? 3000, तो 4500 हो गया, उसमें से 2500 उड़ा दो, डेप्रिशिएट कर दो। सो 2000 की सरेंडर वैल्यू मिल गई। अच्छा, अभी क्या है ना 2022 15 अप्रैल 2022 को रिटायरमेंट हो गया। ऑन 15 अप्रैल 2022 पार्टनर ए रिटायर्ड, पार्टनर ए रिटायर्ड। अगर पार्टनर ए रिटायर होएगा तो हम लोग ये पॉलिसी को सरेंडर करा देंगे। बराबर ना? सरेंडर करेंगे मतलब पॉलिसी को सरेंडर करके कैश ले लेंगे ना इंश्योरेंस कंपनी से। बैलेंस शीट में पॉलिसी कितने की है? आंसर तो देना ही पड़ेगा, अभी सब किया हम लोग ने। बैलेंस शीट में पड़ी है ना पॉलिसी, क्या अमाउंट पे पड़ी है? वो कौन सी वैल्यू है? 2000 टू सरेंडर वैल्यू, और मिलेगा भी सरेंडर वैल्यू।
बैलेंस शीट में भी 2000 ही दिख रहा है और रिटायरमेंट पे मिलेगा भी 2000 ही, तो जितने का एसेट है उतना ही मिलेगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। मेरी एंट्री आ जाएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी एसेट अकाउंट, $2000 to JLP asset account 2000। सर ABC को, तीनों को कुछ नहीं। जब बैलेंस शीट में एसेट लिखते हैं तो वो सबका ही होता है, बैलेंस शीट में एसेट लिखते हैं तो वो सबका ही होता है, सबको बेनिफिट मिला हुआ है। अरे सबको बेनिफिट मिला हुआ है, मैं तुमको बताऊं कैसे। कुछ नहीं बेच देने का, बेचने के बाद कुछ ट्रीटमेंट नहीं देने का। आज ये मेरी बैलेंस शीट है ना। पार्टनर ABC, तीनों ने मिलकर बिजनेस किया, तीनों इक्वल पार्टनर है, लेट्स से तीनों इक्वल पार्टनर है, तो तीनों इक्वल पार्टनर है तो बोलता है ABC, बोलो तीनों 20-20 हजार रुपया लेके आओ, तो 20,000 20,000 20,000, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ABC, तो ये बाजू कैश बैंक अकाउंट आएगा ना। तो पूछेगा कोई ये 60 किसका है, बोला 20 इसका है, इसका है और इसका है। हाँ अरे ऑलरेडी क्या ये तीनों का ही है ना, तीनों को बेनिफिट मिला हुआ ही है ना। कोई पूछेगा ये 60 वापस देने का है, किसको दें, अरे तीनों का ही तो है, तीनों के नाम पे है ना ये, किसको दे मतलब क्या, तीनों का है। अच्छा अगर ये कैश से मैंने जेएलपी ले लिया, जेएलपी एसेट ले लिया, ये 60 से अगर मैंने जेएलपी परचेज कर लिया, जेएलपी एसेट, तो कोई पूछेगा ये जेएलपी एसेट की क्या एंट्री है, बोले कैश बैंक टू ABC था ना, तो जेएलपी एसेट टू ABC है, ऑलरेडी क्रेडिट है। ये एंट्री क्या है, डेबिट क्रेडिट ही तो है। ये बैलेंस शीट में ये डेबिट क्रेडिट ही होता है ना, एसेट को डेबिट बोलते हैं, लायबिलिटी को क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बन रही है, तो तीनों को क्रेडिट मिला हुआ है, तो तुम क्या क्रेडिट दोगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड में कुछ लिखने का मतलब है उसका बेनिफिट, उसका क्रेडिट ये तीनों को है, क्योंकि एसेट डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, तो तीनों को क्रेडिट हो ही चुका है, तो तुम अलग से क्या क्रेडिट दोगे। व्हाट सेपरेट क्रेडिट यू वांट टू गिव, उनके अकाउंट के क्रेडिट में ये तीनों का अमाउंट है। ए में इसका क्रेडिट है या नहीं है, बी में भी है, सी में भी है, तीनों में है क्रेडिट, कुछ नहीं करने का, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सर बेच के कैश मिला, तो बेच के कैश मिला तो खाली एसेट का तो नाम बदली हुआ, पहले जेएलपी एसेट था, अब वो क्या बन गया, कैश बन गया, खाली नाम ही तो बदली हुआ, एसेट का तो एसेट ही रहा, तो ऑलरेडी उनके नाम पे क्रेडिट है, तो तुम और कुछ क्रेडिट करने को मत चले जाना। हैव यू गॉट इट। सर पिछले प्रॉब्लम में आपने बोला था अगर बाकी दोनों पार्टनर पॉलिसी को सरेंडर नहीं कराते तो मत कराओ, तो क्या करने का, पिछले बार आपने रेस किया था, राइट ऑफ किया था, यहां कुछ नहीं करना। बैलेंस शीट एसेट साइड में बेच के कैश मिले या जेएलपी एसेट ही पड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई पार्टनर के साथ अन्याय नहीं हुआ है, तीनों पार्टनर को उनका क्रेडिट मिल चुका था। जब बैलेंस शीट में आने का मतलब है उनको क्रेडिट मिल गया है। बेच के कैश कन्वर्ट कर लो या बेच के कैश कन्वर्ट मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेच के अगर कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो भी ABC के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, उनको क्रेडिट मिला हुआ है, और जेएलपी एसेट भी पड़ा है तो उनको उनका क्रेडिट मिला हुआ है। हैव यू गॉट इट। तो यहां पे अगर इन द अबव एग्जांपल इफ जेएलपी पॉलिसी इज नॉट सरेंडर, नो ट्रीटमेंट।
no treatment because partners accounts are already credited, so you don't have to give further credit. पिछले प्रॉब्लम में एक्सपेंस ट्रीट किया था, एक्सपेंस ट्रीट किया था तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट नहीं हुआ था, इसलिए करना पड़ा अपने को. नीचे लिखो इफ, ये तुम लोग को समझ में आएगा नहीं आएगा. If in the above example JLP is not surrendered on A's retirement, that is asset is not sold. तो क्या करने का? कुछ नहीं करने का. नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं देने का. सर on 15th April, sir, on 15th April, if A dies, then 15th April A dies, then on death what you get? Surrender value or maturity value? That is policy value. What is the policy value? 10,000. बैलेंस शीट में अपना एसेट क्या वैल्यू पे पड़ा था? 2000. अगर डेथ हो गई तो कितना मिलेगा? 10,000. तो कहना है इसे एसेट सोल्ड एट प्रॉफिट. माई एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू जीएलपी 2,000, क्योंकि बैलेंस शीट में तो 2,000 ही है, एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस 8,000, या प्रॉफिट और लॉस नहीं करके टू ABC. समझा क्या? ठीक. वो जो 8,000 एक्स्ट्रा आएगा वो ABC तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होएगा. हैव यू गॉट इट? एसेट सोल्ड एट प्रॉफिट. अगर पार्टनर की डेथ हो जाती तो 10,000 मिलता, लेकिन बैलेंस शीट में एसेट तो सरेंडर वैल्यू पे पड़ा है 2,000, तो मेरी एंट्री बनती कैश बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू एसेट जस्ट 2,000, क्योंकि बैलेंस शीट में 2,000 ही है, तो वो 2,000 को नलीफाई करते थे, डी रिकॉग्नाइज करते थे, बैलेंस शीट से निकालते थे, और जो 8,000 एक्स्ट्रा मिलता था वो तीनों का ABC, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंसेस है वो तीनों के लिए पीएनएल में गया है. जब हम लोग राइट ऑफ करते थे ना, डेप्रिसिएशन डेबिट करते थे, तो तीनों ने बेयर किया हुआ है. हैव यू गॉट इट? सो ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, बहुत सिंपल चीज है, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर नथिंग डिफिकल्ट हियर. जब पार्टनर की डेथ होगी तब अपने को एंट्री पास करनी है. पहली एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू जीएलपी एसेट 2,000, एंड अगर एक ही एंट्री में सल्टाना है तो टू ABC, या दो में करना है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ABC. मैं तो एक ही एंट्री में खत्म करूंगा. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो. अभी जब तक जीएलपी खत्म नहीं होगा, ये पार्ट 1 पार्ट 2 ये चलता रहेगा, मैं जीएलपी समझाते रहूंगा. ठीक है ना? सो दिस इज ऑल्सो डन.